नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए साप्ताहिक राशिफल। कुंभ राशि के लिए 5 अप्रैल 2021 से लेकर 11 अप्रैल 2021 का समय कैसा रहेगा, इस समयावधि में आपके जीवन में किस प्रकार की स्थितियों का निर्माण होगा, किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि यह सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा, कहां पर आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी, कहां पर आपको शुभ तथा श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखकर अपने जीवन में आने वाले समय का पूर्वानुमान करके व्यवस्थित रूप से कार्य कर पाने में आप सफल रहेंगे, इसलिए आप इसे अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले आइए जान लेते हैं इस सप्ताह का साप्ताहिक शुभ विचार जो आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। रामायण में दो ऐसे पात्र थे, एक विभीषण और एक कैकेयी। विभीषण रावण के राज में रहता था, फिर भी वह बिगड़ा नहीं, और कैकेयी राम के राज में रहती थी, फिर भी वह सुधरी नहीं। तो दोस्तों, सुधरना और बिगड़ना केवल मनुष्य के सोच और स्वभाव पर निर्भर करता है, माहौल पर नहीं। इसलिए आप बिल्कुल भी माहौल का ध्यान ना दें, अपने सोच को श्रेष्ठ बनाएं, अपने स्वभाव को उत्तम तथा गुणवान बनाएं, अपने स्वभाव में विनम्रता लाएं और अपनी सोच को उच्च रखें, सकारात्मक रखें। तो आप अपने जीवन में काफी अच्छे तथा बेहतर परिणाम को हासिल कर पाएंगे, और यह विचार इस सप्ताह आपको बहुत ही काम आने वाला है, इसलिए आप इसे हमेशा ध्यान में रखें। आप अगर बुरी संगति में जा रहे हैं तो अपनी सोच को उच्च रखें, सकारात्मक रखें, तो आपके ऊपर किसी भी नकारात्मक चीजों का प्रभाव नहीं पड़ेगा और आप अपने जीवन में काफी श्रेष्ठ और अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, यदि आप हमारी इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अब आइए जानते हैं साप्ताहिक राशिफल 5 अप्रैल से 11 अप्रैल 2021 इस समयावधि में आपके जीवन में किस प्रकार से स्थितियों का निर्माण होगा। तो दोस्तों, वैसे तो यह सप्ताह आपके लिए काफी लाभकारी रहने वाला है, काफी श्रेष्ठ और अच्छी स्थितियों का इस सप्ताह निर्माण होगा, लेकिन आपको कुछ सावधानी भी रखने की आवश्यकता होगी। आइए बात करते हैं सबसे पहले स्वास्थ्य के लिहाज से। तो दोस्तों, सेहत के नजरिए से यह सप्ताह थोड़ा कम ठीक रहने वाला है, इसलिए आप जो खाएं उसके प्रति सावधान रहें और जितना संभव हो सके मसालेदार चीजों को खाने से आप बचें। यानी कि जो चीजें आपको नुकसान पहुंचाती हैं, जो चीजें आपके लिए उपयोगी नहीं है, आप उन्हें बिल्कुल भी ना खाएं, तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। साथ ही अपनी दिनचर्या में योग और व्यायाम का सहारा लें, तो आप शारीरिक लेवल पर इस सप्ताह काफी अच्छे परिणाम हासिल कर सकते हैं, यानी कि आपका स्वास्थ्य काफी अच्छा रहेगा। इसी के साथ द्वादश भाव में राशि का स्वामी शनि बृहस्पति के साथ स्थित होने और सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा के भी द्वादश भाव में गोचर करने की वजह से इस सप्ताह सबसे अधिक आपको अपने खर्चों पर काबू रखने की जरूरत होगी। जी हाँ, कुंभ राशि वाले जातकों, यहाँ पर आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है कि आपके खर्चों में लगातार वृद्धि देखने को मिल सकती है, इसलिए आप अपने खर्च पर नियंत्रण रखें और घर की खरीदारी करते समय अपने हाथ खोलकर पैसा व्यय करने से जरूर बचें। यानी कि जितना संभव हो सके, जितना जरूरी हो सके, उतना आप अपने धन को बचाने का प्रयास करें। घरेलू सामान वही खरीदें जो आपके लिए उपयोगी हो, तो काफी आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही भविष्य में आपको भारी संकटों का सामना करना पड़ सकता है, आर्थिक समस्याएं आ सकती हैं यदि आप धन का संचय नहीं करेंगे। तो इसलिए कुंभ राशि वाले जातकों को आपको अभी से ही अपने धन का संचय करना प्रारंभ कर देना चाहिए, अन्यथा इस सप्ताह आपको कुछ नुकसान देखने को मिल सकता है। साथ ही आपको शुभ समाचार की भी प्राप्ति होगी। इस सप्ताह आपके बच्चे अपनी उपलब्धियों से आपको गर्व का अनुभव कराएंगे। यानी कि जो आपके बच्चे हैं वह अपने एजुकेशन क्षेत्र में, यानी कि विद्यालय में या फिर अपने क्रियाकलापों के माध्यम से, अपने कार्यों के माध्यम से कुछ ऐसा करेंगे जिसके कारण वो अपने जीवन में काफी तरक्की को हासिल करेंगे, और उसको देखकर आप काफी गर्व का अनुभव करते हुए नजर आने वाले हैं, जिसके कारण आप भावुक नजर आ सकते हैं, और ऐसे में आपको अपनी भावनाओं को छुपाने की जगह नहीं मिल सकती। इसलिए आप उन सदस्यों के सामने व्यक्त करने का प्रयास करेंगे जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, और अपने बच्चों की तारीफ आप खुद करते हुए नजर आने वाले हैं। यानी कि आप अपने बच्चों की तारीफ करना रोक नहीं पाएंगे।
लेकिन ध्यान रखें कि आप जब कभी अपने बच्चों की तारीफ कर रहे हो और आप अपने माता पिता या कोई गार्जियन हो, तो आप अपने बच्चों की तारीफ बच्चों के सामने बिल्कुल भी ना करें, अन्यथा इससे बच्चों के अंदर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। इसलिए यह सावधानी भी आप जरूर रखें। और इस सप्ताह बच्चों के माध्यम से आपको कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है, साथ ही आपको आर्थिक लाभ की भी संभावना बन रही है। दोस्तों, इस सप्ताह आपको ये समझने की जरूरत होगी कि यदि आप अपनी योजनाओं को हर किसी के सामने खोलने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाते, तो आप अपनी परियोजनाओं को खराब कर रहे हैं। जी हाँ, कुंभ राशि वाले जातकों, आप अपने जीवन में जो कुछ भी करना चाहते हैं, तो आप उसे किसी तीसरे व्यक्ति को ना बताएं। आप, आपके बिजनेस पार्टनर या फिर आप जिनके साथ कार्य करना चाहते हैं, उनके अलावा कोई तीसरा व्यक्ति नहीं आना चाहिए, और या तो आपको सबको बिल्कुल भी नहीं बताना चाहिए। आपके अंदर एक यह बहुत नकारात्मक गुण कह सकता हूं, लेकिन उससे पहले आपका अच्छा गुण भी है कि आप जो करना चाहते हैं अपने जीवन में, उसे सबसे पहले आप लोगों को बताना प्रारंभ करते हैं। यानी कि सारी जानकारी आप क्या करने वाले हैं, कैसे करेंगे, आप किसी अन्य व्यक्ति को बता देते हैं, और जो व्यक्ति आपकी बातों को सुनता है वह आपकी बातों पर अमल करके आगे निकल जाता है, और आप वहीं के वहीं रह जाते हैं। और जैसे ही आप अपने अंदर की चीजों को जो आप करना चाहते हैं वह किसी तीसरे व्यक्ति से बताते हैं, तो वह व्यक्ति आपके लिए अच्छा नहीं सोचता, बल्कि आपके बुरे परिणाम के लिए, आपके काम को बिगाड़ने के लिए प्रयास करना प्रारंभ कर देता है। क्योंकि कुंभ राशि वाले जातकों, कलयुग का समय चल रहा है, कोई भी एक दूसरे का भला नहीं करना चाहता। इसलिए आपको अपने इस मानवतावादी गुण को थोड़ी देर के लिए शांत रखना होगा, यानी कि अपने अंदर इसको दबा कर रखना होगा, और किसी के सामने जब तक आपको किसी कार्य में सफलता प्राप्त ना हो जाए, आप उस कार्य को किसी तीसरे व्यक्ति से, चौथे व्यक्ति से शेयर ना करें। आप जिसके साथ कार्य कर रहे हैं चुपचाप करते रहें। जब आप बड़े परिणाम को हासिल कर लें, तो आपका रिजल्ट आपको बताएगा, पूरे दुनिया को जानकारी प्राप्त करवाएगा कि आप किस लेवल पे क्या कर रहे थे। इसलिए इस बात का आप इस सप्ताह विशेष रूप से ध्यान रखें, और अपनी पर्सनल चीजें, अपनी योजनाओं के बारे में किसी तीसरे व्यक्ति को बिल्कुल भी जानकारी ना दें। साथ ही संभव है कि आपके विरोधी भी आपकी कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं, इसलिए आपको हानि पहुंचा सकते हैं। इसलिए आप सावधान रहें और अपनी जानकारी किसी भी व्यक्ति को ना बताएं। साथ ही इस सप्ताह जो भी छात्र जीवन में है, तो भर भर कर पार्टियां करते हुए दिखाई दे सकते हैं। यानी कि छात्र जीवन है, काफी एंजॉय के साथ, पार्टी करने के साथ अपने जीवन में काफी हंसी मजाक वाले दौर इस सप्ताह गुजार सकता है। लेकिन आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी कि इसका सीधा प्रभाव आपकी शिक्षा के क्षेत्र में पड़ेगा। ऐसे में आपको इस बात को समझने की आवश्यकता होगी कि किसी भी चीज को अति से हमेशा बचना चाहिए। यानी कि आपको अति नहीं कर देना चाहिए, आपको अधिकतम नहीं करना चाहिए, आपको कम से कम, यानी कि पार्टी एंजॉय करना जरूरी है, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप उतना ही करें जितना कि आपके लिए उपयोगी हो, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है और इसका नकारात्मक परिणाम आपको मिल सकता है, जिसके कारण आपको काफी पछताना पड़ेगा। इसलिए आप पहले से ही ध्यान रखें, आगे आने वाली स्थितियों का पूर्वानुमान आप कर चुके हैं और इसके अनुसार आप कार्य करने का प्रयास करें तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। कुंभ राशि वाले जातकों को यह जानकारी पूर्ण रूप से आपके चंद्र राशि पर आधारित है तथा आपके लिए पूर्ण रूप से सत्य है। इसलिए कुंभ राशि वाले जातकों को इन सभी बातों का आप ध्यान रखें और अपनी पर्सनल चीजों को छुपाने से आप बिल्कुल भी शर्म ना करें। यानी कि आप अपनी पर्सनल चीजें अपने पास तक ही रखें, यानी कि छुपाए रखें जब तक कि आपको इसमें सफलता प्राप्त ना हो जाए, अन्यथा आपको नुकसान का सामना जरूर करना पड़ेगा। कलयुग में कोई भी किसी का भला नहीं चाहता, इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखें। साथ ही यदि आप इस सप्ताह उपाय करना चाहते हैं और अपने जीवन में बेहतर तथा अच्छे परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको लिए उपाय रहेगा, शनिवार को गरीबों को भरपेट भोजन कराएं और शाम के समय में पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं, तो यह आपके लिए काफी अच्छा रहेगा और इससे शनिदेव की कृपा आपके जीवन में बनेगी और आपका जीवन संपूर्ण रूप से खुशहाल रहेगा। तो दोस्तों यह उपाय आप जरूर कर सकते हैं और आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। साथ ही कुंभ राशि वाले जातकों को शनिदेव की कृपा से आपके जीवन में बेहतरीन स्थितियों का निर्माण होने जा रहा है। तो यदि आप चाहते हैं कि शनिदेव की कृपा इसी प्रकार आपके जीवन में बनी रहे तो कमेंट में जाकर जय शनिदेव जरूर लिखें। आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।